सेकेंड वीडियो में आपने पढ़ा था भिन्न का घटाना, साधारण भिन्न का घटाना, गुणा और भाग। इसमें आप देखेंगे दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न का जोड़, दशमलव भिन्न का घटाना, दशमलव भिन्न का गुणा और भाग। और दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं और साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं, या जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे किसी किसी क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि दशमलव के 2 अंकों तक शुद्ध शुद्ध मान बताइए, या दशमलव के 3 अंकों तक शुद्ध शुद्ध मान बताइए। तो 2 अंकों तक 3 अंकों तक ये शुद्ध शुद्ध मान हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। जो हम देखते हैं दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न के हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं और उसमें हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा पूर्णांक है और कौन सा अपूर्णांक है। तो हम कोई संख्या ले लेते हैं 3, 5, 6, 2, 1, 4 इत्यादि। सामान्य रूप से जब आप कोई संख्या पढ़ते थे ऐसे, तो आप इसको पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हाँ, ये निश्चित रूप से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। लेकिन जब कोई दशमलव की संख्या होती तो ये आपकी इकाई है और ये आपकी दहाई है। इसको जोड़ने या घटाने, गुणा करने, भाग करने से पहले हमको ये जानकारी होना आवश्यक है। और ये सैकड़ा, और इधर की जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं, इसको हम कहते हैं दशांश और इसको कहते हैं शतांश। और ये जो होती है, ये होती है सहस्रांश। इसका और भी नाम होता है, इसको दसवां भाग कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी संख्या का 10वें भाग के बराबर होता है। किसी चीज के 10 भाग कर दिए जाएं, उसमें से जो यहाँ उतने भाग लिए गए, ये 10वां भाग है। ये आपका 100वां भाग है, ये 1000वां भाग है। इसके बाद जो होते हैं 10,000वां भाग है, लाखवां भाग है। जिस तरह से हम इकाई, दहाई, अब ये दहाई 10 गुना के बराबर होती, 10वां भाग, उसमें से 10 भागों में से एक भाग जो प्राप्त होता है वो 10वां भाग होता है। इसको हम दूसरा नाम कहते हैं 10वां भाग। इसको कहते हैं 100वां भाग और इसी तरह से 1000वां भाग। अब जोड़ते समय या घटाते समय 2 चीजों में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम दशमलव कहां पर रखते हैं। जैसे हम देखते हैं, आपको बता रहे हैं, ये आप समझ गए होंगे, आप उतार लिए होंगे। तो हम देखते हैं दशमलव को हम कैसे, दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। कोई संख्याएं हम ले लेते हैं 3.528 प्लस, और ये ले लेते हैं हम पूरी पूर्णांक। ये इसको हमको जोड़ना है। जोड़ते समय थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से आप जान जाएंगे। पहली संख्या जो आपकी दी है, इसे आप उतार लें। उतारने के बाद में दूसरी संख्या आप देख रहे हो, इसमें दशमलव लगा नहीं है। तो जिस संख्या में दशमलव नहीं होता उसमें राइट साइड में दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है। तो ये संख्याएं जब आप रखोगे तो ये आपका इकाई है, ये सैकड़ा है, ये 1000 है। तो इकाई, इसमें इकाई है आपकी 3, तो 4 यहाँ लिखोगे, 8 यहाँ लिखोगे और 3 यहाँ लिखोगे, क्योंकि यहाँ हम 0 चाहें तो लगा सकते हैं। और अब इसमें दशमलव था ही नहीं। अब ये जब संख्या उतारोगे तो दशमलव के सीध में दशमलव लगा लोगे। ये दशमलव आप सीध में लगा लिए। ये जो 10वां भाग था ये हम इधर लिख लेंगे, और ये जो संख्या बची थी 3, 2, 3, इस तरह से उतार लेंगे। तीसरी संख्या को जब हम लेंगे तो सबसे पहले आप दशमलव के सीध में दशमलव लगा लें। अब दाएं वाले अंक दाएं लिख दीजिए और बाएं वाले अंक क्रमशः बाएं रख दीजिए और इसको आप जोड़ दीजिए।
जोड़ लेंगे आप, जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जोड़ आप खुद लीजिएगा, हम बता रहे हैं कैसे हम जोड़ेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहली संख्या आप लिख लीजिए। अब आपको ये ध्यान देना है, दशमलव के सीध में दशमलव लगाना है और दाएं के अंक दाएं लिखने हैं और बाएं के अंक बाएं लिखने हैं। दशमलव के दाहिनी ओर के अंक दाएं, बाएं ओर के अंक बाएं, इकाई, दहाई, सैकड़ा इसके नीचे, और इधर दशांश, शतांश, सहस्रांश के नीचे रखने हैं और ज्यों का त्यों जोड़ देना है। जोड़ते समय आप 8 लिख लोगे, 2 लिख लोगे, 5 1 6, 6 5 11 ये लिख लोगे, और ये हासिल यहाँ आएगा 1, इसको इसमें जोड़ लोगे, ये दशमलव लगा, यहाँ दशमलव लग भी जाएगा, इधर के अंक आप जोड़ लीजिएगा, जोड़ लेंगे। इसी तरह से हम देखते हैं घटाना। अब घटाने में कोई संख्या दे दी गई, ये कोई संख्या दे दी गई, इस तरह से दे दी गई। आप पहली संख्या को ज्यों का त्यों उतार लें, उतार लिया। उतारने के बाद दूसरी संख्या को, जैसे अभी आप जोड़ वाले सवाल में देख रहे थे कि दशमलव के सीध में हम दशमलव लगा लेंगे, लगा लिया। अब दाएं के अंक हमें दाएं लिखने, वो जहां भी जा रहे हों जाने दीजिए, ये नहीं कि सर ये तो उधर निकला जा रहा तो निकल जाने दो, और ऐसे लिख लीजिए, ये निकल गए। यहां पर आप 0 लगा सकते हो, लगाना चाहो लगा लो, न लगाना चाहो न लगाओ। और ये जो बाएं के अंक आपके रह गए, ये आप बाएं लिख लें और इसके बाद घटा दें। घटाते समय यहाँ घटा लेंगे, 10 में 6 गया 4, 9 में 8 गया 1, यहाँ बचा 6, 6 में 7 मतलब 16 हो जाएगा, 16 में 7 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 7, 7 में 5 जाएगा 2 आएगा, और एक पॉइंट लगाएंगे, इधर के अंक इधर घटा लेंगे। मतलब उसी सीध में आपको दशमलव लगाना। बस ध्यान देना है, किसी भी संख्या को, दशमलव संख्याओं को जोड़ने के लिए उसमें दशमलव संख्याएं हों, पूर्ण संख्याएं भी हों, जैसे ये दशमलव थी, ये दशमलव संख्या थी, ये दशमलव संख्या थी और ये पूर्ण संख्या थी। आपको दशमलव के सीध में दशमलव रखने हैं, दाएं के अंक दाएं, बाएं के अंक बाएं। अगर उनके ऊपर कोई अंक नहीं आते हैं तो वहां आप 0 लगा दोगे और घटा दोगे या जोड़ दोगे। इसी तरह से हम देखते हैं दशमलव का गुणा। दशमलव के गुणा कैसे करते हैं देखते हैं। दशमलव संख्याओं की गुणा, कोई संख्या हम ले लें, ले ली। अब इसमें 2 तरह की गुणा हो सकती, दोनों तरह की हम आपको बताते हैं। जैसे ये दे दी गई, एक ये दे दी गई, ये नहीं, एक दे दी गई। एक दे दी गई कि पहली संख्या में दशमलव लगा है और दूसरी में दशमलव नहीं लगा है। दूसरी गुणा हो सकती है, पहली संख्या में भी दशमलव लगा है और दूसरी संख्या में भी दशमलव लगा है। तो पहले हम देख लेते हैं जिसमें एक संख्या में दशमलव है और दूसरी में दशमलव नहीं है। आप जैसे सामान्य गुणा करते हो, गुणा आपको आती होगी, तो जैसे आप गुणा करते हो उसी तरह से गुणा कर लेना है। 3 दूनी 6, 3 से 3 को गुणा करोगे 3 तियां 9, और 3 से 5 की गुणा करोगे 3 पछी 15, ये कर लोगे। इसी तरह से अब आप गुणा करोगे, 1 से गुणा करोगे 2 की, 1 दूनी 2, और यहाँ गुणे का निशान लगा लेते हैं। 1 तियां 3, 1 पंचे 5, और हम इसको जोड़ देते हैं, जोड़ लें। 6 9 2 11, 1 हासिल आया तो यहाँ हो गया 6, 6 3 9, 5 1 6। ये आपका अभी आंसर नहीं हुआ। अब आपको देखना है पहले दशमलव के दाएं कितने अंक थे। बाएं से कोई मतलब नहीं है, दशमलव के दाएं कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। 2 अंकों बाद इधर से दशमलव लगा लीजिए, ये आंसर हो गया। दाईं ओर से, दाईं ओर कितने दशमलव के दाएं कितने अंक हैं, उतने अंकों बाद हमें दाहिनी ओर से गिनने के बाद हम दशमलव लगा लेंगे, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये थी गुणा।
अब हम दूसरी गुणा आपको बताते हैं जिसमें दोनों संख्याओं में दशमलव लगे हैं। संख्या बढ़ा घटा लेते हैं थोड़ी सी। पहली संख्या में भी दशमलव लगा है और दूसरी संख्या में भी दशमलव लगा हुआ है। तो आप गुणा जैसे सामान्य गुणा करते हो, अगर ये दशमलव ना लगे हों तो आप गुणा कर लोगे, निश्चित रूप से कर लोगे। तो जैसे मान लिया दशमलव लगा ही नहीं है और हमने गुणा कर ली, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, एक हासिल आया, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 पंचे 5, 1 दूनी 2, ये गुणा कर ली। और गुणा करने के बाद इनको आप जोड़ भी लेंगे, 2 5 2 0 और ये 3। यहाँ तक आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिस तरह से सामान्य गुणा की जाती है वैसे कर लेंगे। अब हमको देखना है दशमलव कहाँ लगाना है। अगर भूल कर भी आप दशमलव इसमें लगाना भूल गए, आपका क्वेश्चन पूरा रॉन्ग। तो इसमें पहली संख्या में दशमलव कितने अंक बाद है? 3 अंक बाद। दूसरी संख्या में दाहिनी ओर अंक कितने हैं? 1। इन टोटलों को जोड़ दीजिए तो कितने हो गए? 4 अंक। मतलब पहले दशमलव लगा है 3 अंक के बाद दाईं ओर से, ये याद रखना है दाईं ओर से, और इसमें 1 अंक बाद टोटल अंकों दोनों को हमने जोड़ा तो 4 अंक बाद दशमलव लगा है। इधर से आप 4 अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4 और यहाँ दशमलव लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। एक तरह का और सवाल इसमें गुणा में हो सकता है आपके, ये हो सकता है कि दशमलव जहां पर आपको लगाना है वहां पर संख्या ही इधर कम पड़ गई, ये भी हो सकता है। जैसे दे दिया गया 0.003 और गुणा कर दिया 1.2 से, ये गुणा कर दी। तो इसको हम गुणा कैसे करेंगे? अगर ये दशमलव नहीं होते, मान लेते थोड़ी देर के लिए नहीं होते, तो हम 31 को 12 से गुणा करते। उसी तरह से हम गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 1 एकम यहाँ गुणा लगा लेंगे, 1 एकम 1, 1 तियाँ 3। अब ये जैसे आप जोड़ते हो वैसे जोड़ लोगे, 2 7 3। अब देखिए इसमें दशमलव के दाएं कितने अंक हैं? 4। इसमें दशमलव के दाएं कितने अंक हैं? 1। और इन दोनों को जोड़िए तो कितने हो गए? 5 हो गए। अब इसमें 5 अंक बाद ये दशमलव नहीं है, ये गलत लिख गया है भैया। ये 5 अंक बाद दशमलव लगाना है। 1 अंक 2 अंक 3 अंक और अंक हैं ही नहीं। तो जब 3 ही अंक हैं तो हम इधर 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 दशमलव लगा देंगे और यहाँ 0 लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आपके दिमाग में ये आ सकता था, ये क्वेश्चन आ सकता है कि गुणा किया, इस तरह की गुणा आ गई और अब इसमें अंक 3 ही थे, लगाना था 5 अंक बाद, तो तुम सोचोगे अंक ही नहीं, मैं दशमलव ले कहाँ जाऊँ। तो जितने अंक कम पड़ते हैं वहाँ आप 0 लगा लोगे, उसके बाद दशमलव लगाओगे। तो ये आप देख रहे थे दशमलव भिन्नों की गुणा। अब देखते हैं दशमलव भिन्नों का भाग। दशमलव भिन्न भाग कैसे किए जाते हैं? गुणा समझ गए हैं तो भाग भी आसानी से समझ जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो कोई भी संख्या दे दी गई। अब इसमें भी 2 तरह के सवाल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल 2 तरह के आप दिखा रहे हैं। एक यह जिसमें एक संख्या में दशमलव है और दूसरे में दशमलव नहीं है, और दूसरा यह कि दोनों संख्याओं में दशमलव हैं तब। तो हम पहली संख्या लिख लेते हैं, ये दशमलव लगा दिया, ये भाग हो गया, और मान लो इसको भाग करना है आपको 5 ही से करना है। मान लो 6 से कर लें, 6 से भाग करना है, 5 से कर लो भैया। तो ये 12.5 और भाग किससे करोगे आप? 5 से। 5 से जब भाग करोगे तो सामान्य रूप से आप जैसे भाग करते हो वैसे करने लगो। 5 दूनी 10,
2 आया आपका। अब जब दशमलव के दाएं का अंक आपको उतारना, अगर हम सामान्य भाग कर रहे होते तो ये 5 उतारते, सामान्य भाग में ये 5 हम उतारते, लेकिन जब हम दशमलव आ गया तो दशमलव हम लगा लेंगे तब ये 5 उतार लेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना। जैसे दशमलव के दाएं का अंक उतारोगे तो आप पहले दशमलव लगा लोगे। जब दशमलव के बाएं जब तक आप लगाते रहे, दाएं का अंक ज्यों ही उतारोगे वैसे आपको दशमलव भाजक में, भागफल में लगाना पड़ेगा। तो उतार लिए। अब हम पहाड़ा लगा देंगे, 55 25 और ये आपका कट गया। दूसरा भाग हो सकता है जैसे दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया, इसमें भी दशमलव संख्या है, इसमें भी दशमलव संख्या है। तो जब दोनों में दशमलव संख्या है तो इसको आसान्वित कर लीजिए, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए। और इस तरह से करने के बाद में आप देखिए ऊपर दशमलव के दाएं कितने अंक हैं? वेरी गुड, 1 अंक है। इसमें दशमलव के दाएं कितने अंक हैं? हाँ, 1 अंक है। तो जब समान अंक हैं दोनों में तो ये दशमलव हम काट देंगे, और काटने के बाद अब हम भाग कर देंगे 132 को 12 से। करिए, 12 एकम 12 और 1 ये आया और 2 ये आया, 12 एकम 12। अब चूंकि ये पूरी संख्याएं कट गई, इसमें दशमलव में आंसर नहीं आया, लेकिन ये भाग की क्रिया जो हुई थी ये दशमलव की संख्याओं की ही हुई थी। एक एग्जाम्पल और हम भाग में देख लेते हैं। जैसे दे दिया गया 1 3 5 2 भाग 1.1, ये दे दिया गया। अब इसमें भी दशमलव लगा है, इसमें भी दशमलव लगा है। तो जैसे अभी इसके पहले वाले उदाहरण में आपने किया था वैसे इसको ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए इसके पहले जो आपने किया था उसमें दशमलव के दाएं कितने अंक थे? 1, और नीचे वाली संख्या में दशमलव के दाएं 1 ही अंक था। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं दशमलव के दाएं कितने अंक? वेरी गुड, 2 अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं? 1 अंक है। तो इसमें हम 1 0 बढ़ा देंगे। अब 2 अंक इसमें भी हो गए, 2 अंक इसमें भी होंगे, ये दशमलव हम काट देंगे। और काटने के बाद में अब हम जैसे अभी इसके पहले भाग किए थे वैसे ही भाग कर देंगे 110 से। तो एक बार लगाएंगे 110 आ जाएगा। अब देखिए ये 2 उतारोगे, लगाओ, 2 बार लग जाएगा, लगा लो भैया। तो ये हो जाएगा 220, घटाओ। क्या 110 का पहाड़ा 32 में लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो हम पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे। कभी कभी ये भी हो सकता है कि पॉइंट लगाइए और 1 0 बढ़ाने से भी ना लगे, ये भी हो सकता है। तो 110 का पहाड़ा अब हम इसमें लगाएंगे तो 2 ही बार लग पाएगा। 110 दूनी 220, घटाओ, क्या आया? अब देखिए क्या 110 का पहाड़ा 1 0, अब 0.1 बार आप लगा रहे हो तो हर बार 1 0 बढ़ा सकते हो। अब 11 का पहाड़ा इसमें 100 में लगा के देखो तो 11 9 99 और 1 0 बढ़ा दो, घटा लो, ये बचा 10 में 9 गया 1, 9 में 9 गया कुछ नहीं, फिर ये आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो मैं अभी बता रहा था वो मिल गया। ये घटाने पर आपका प्राप्त हुआ 10, और दशमलव लगाने के बदले में हम 1 ही 0 तो बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लिया। अब क्या 110 का पहाड़ा 100 में लगेगा? यस, नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो यहाँ हम बढ़ा लेंगे 0 और इसके बदले में बढ़ा देंगे 0। अब हम पहाड़ा इसमें लगाएंगे, 110 का पहाड़ा इसमें लगाएंगे, लगा के देख लीजिए आप, लगेगा 9 बार, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और ये 0, फिर भाग करिए। अब बार बार आप भाग करते रहोगे तो यही आता रहेगा 0 9 0 9 0 9, इस तरह से आता ही रहेगा। तो अब हम भाग की क्रिया 2-3 अंक तक करने के बाद में रुक जाते हैं।
अभी इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इस वीडियो को शुरू करने से स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि कभी कभी किसी क्वेश्चन में दिया होता है दशमलव के 2 अंक तक या दशमलव के 3 अंक तक शुद्ध शुद्ध मान की दिया। इसी में आप देख सकते थे, अगर इस सवाल में लिख दिया गया होता भाग की क्रिया कीजिए और दशमलव के 2 अंकों तक शुद्ध शुद्ध मान ज्ञात कीजिए या 3 अंकों तक शुद्ध शुद्ध मान ज्ञात कीजिए, तो इसी में भी हम कर सकते थे। अगर 2 अंक तक ज्ञात करना होता, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 अंक तक ज्ञात करना था तो हम 3 अंक तक भाग करते। अगर 3 अंक तक, मान लो 3 अंक तक शुद्ध मान ज्ञात कीजिए। दशमलव के 3 अंक तक होता, मैंने 60 में लिख दिया है, 13.52 भाग 1.1 को दशमलव के 3 अंकों तक शुद्ध शुद्ध मान ज्ञात कीजिए। 3 अंक तक मान शुद्ध शुद्ध ज्ञात कीजिए। तो अब जब 3 अंक तक दिया तो भाग हम करेंगे 4 अंक तक। 4 अंक तक आपने भाग कर लिया है, ध्यान दीजिएगा। 3 अंक तक दिया है, शुद्ध 3 अंक तक पहुंचता है तो 4 तक भाग करोगे। 2 अंक तक पूछेगा तो 3 अंक तक करोगे। जितने अंक तक पूछेगा उससे आप 1 अंक अधिक भाग करोगे, कर लोगे। और जब 4 अंक तक भाग करोगे तो चौथा अंक देखोगे, दिख रहा आपको, चौथा अंक 9 आ रहा। अगर चौथा अंक 5 से कम है तो तीसरा अंक ज्यों का त्यों रहने दोगे। ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो नोट भी कर लीजिएगा। चौथा अंक चौथा अंक 5 से कम है, अर्थात 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहां जो अंक है वही रहने दोगे। अगर चौथा अंक 5 या 5 से अधिक है, अब 5 या 5 से अधिक है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 नहीं हो सकता है। 10 में 2 अंक हो जाएंगे, हो सकता है गिनने लगो तुम, 10 भी होता है सर, 10 नहीं होता, 9 तक ही होते हैं अंक, 9 तक, 0 से 9 तक ही होते हैं, उसके बाद अंक नहीं, संख्याएं हैं। तो ये हमने देखा, हमने बताया आपको, हमको 3 अंक तक शुद्ध लाना है तो चौथा अंक हम देखेंगे क्या है। इस सवाल में चौथा अंक हमारा 9 है, जो 5 या 5 से अधिक है। तो जब 5 या 5 से यहाँ अधिक होगा तो यहाँ पर आप एक अंक बढ़ा दोगे। मतलब अगर यहाँ 0 है तो 1 हो जाएगा, अगर 1 होता तो 2, अगर 5 होता तो 6, अर्थात हमारा आंसर आएगा 12.291। ये 3 अंक तक शुद्ध शुद्ध मान हो गया, 3 अंक तक शुद्ध शुद्ध। हम एग्जाम्पल स्वरूप एक और आपको बताते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक और देखते हैं, शुद्ध शुद्ध मान ज्ञात करना। ये ले लिया हमने। फिलहाल ये दशमलव संख्याएं नहीं, लेकिन इनको हम भाग करेंगे तो दशमलव में आएंगे। तो आप क्या करोगे, 17 को भाग करोगे 7 से, तो लगाओ 7 दूनी 14, 3 आया। क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे। अब 7 का पहाड़ा 30 में लगाओगे, लगाओ, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 चौक 28, 2 आया, 0 बढ़ा लोगे, पॉइंट लगाया, इसलिए हर बार 1 0 आप बढ़ा सकते हो। 1 से अधिक बढ़ाने के लिए आपको बताया गया, अभी ऊपर भी 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 7 त्रिक 3 बार नहीं लग पाएगा, 7 दूनी 14, 2 बार लगेगा। अब ये कितने अंक तक निकालना है, अब ये भी दे सकता है 2 अंक तक शुद्ध शुद्ध मान ज्ञात कीजिए, 3 अंक तक ज्ञात कीजिए, 4 अंक तक ज्ञात कीजिए। तो हम इसको कर लेते हैं, ठीक, 2 अंक तक आप कह रहे हो, 2 अंक तक कर लेते हैं। 2 अंकों तक शुद्ध शुद्ध मान ज्ञात करें।
मान लो ऐसे दिया तो 2 अंक तक दिया है तो भाग कितने अंक तक करोगे? 3 अंक तक। 2 तक कर लिया, ये 6 बचेगा, 1 में गया कुछ नहीं, 0 बढ़ा लोगे, 7 8 56 और ये आपका 4 बच गया। आप 2 अंक तक निकालना है तो यहीं तक भाग करोगे, 3 अंक तक और नहीं करोगे। अगर आप और इसको भाग करोगे तो ये भाग होते रहेगा, जब तक आप करो तब तक होता रहेगा। अपने आगे पीढ़ी से कह देना तब भी भाग होते रहेगा, इसलिए आगे नहीं करोगे। जितने अंक तक पहुंचता है उससे 1 अंक अधिक तक। और अब इधर ये संख्या जो आई है इसको आप लिख लो। लिखने के बाद अभी पिछले सवाल में आपने देखा था कितने अंक तक हमको शुद्ध लाना है? 2 अंक तक। 2 अंक के बाद तीसरा अंक आप देखिए क्या है आपका? 5 या 5 से ज़्यादा है। आपको बताया गया था 5 से कम है तो यहाँ वही अंक रहेगा दूसरा वाला। अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2.43। ये 2 अंक तक शुद्ध मान हुआ या 2 अंक तक निकटतम मान हुआ। धन्यवाद।